बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं नवाब सरबुलंद फार्म के ऊपर और ये मैंगो स्मार्टी सिस्टम है हमारा। तकरीबन यहाँ पर 30 एकड़ है और 14 एकड़ जो है वो हमने इसको सारा पूरा डेवलप कर लिया है। और जो हमारे तैयार एकड़ हैं वो भी 5 एकड़ हैं जो डबल हेज रॉ सिस्टम के ऊपर है। वहाँ भी हम आपको लेकर चलेंगे। अभी यहाँ पे हम प्लांटेशन कर रहे हैं। जो पौधे हमने तैयार किए हैं वो हमारे ये नर्सरी के पौधे हैं और माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छा मजबूत और ट्रेंड पौधा है। तो इस ट्रेंड पौधे को जो है हम अब नर्सरी से निकाल कर लाए हैं। इधर एक और भी यहाँ मौजूद है पौधा, ये देखें। तो ये भी ट्रेंड पौधा है, इसकी आगे ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो हमेशा अपनी नर्सरी में जब हम पौधा तैयार करेंगे तो हमें जो है, अगर मैंगो स्मॉल टी सिस्टम के लिए हम पौधा तैयार कर रहे हैं तो फिर ज़रूरी है कि हम इसको पौधे को 3 फुट के ऊपर ट्रेंड करें। और ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है जब भी हम नर्सरी से पौधा भेज रहे होते हैं। तो ये एक लिविंग चीज़ है मैंगो, तो इसमें कुछ पौधे जो है आपको ट्रेंड मिल जाएंगे, ज़्यादा पौधे ट्रेंड हो सकता है उस पॉइंट के ऊपर ना हो जिसके ऊपर हम चाहते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट की अब सर्टिफाइड नर्सरीज़ हैं, लेकिन गवर्नमेंट हो या कोई और इदारा हो तो वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता कि वो आपको 2 साल 3 साल पौधे को पाल कर और फिर उसे ट्रेंड कर कर और वो एक अच्छी शाख झाड़ी वाला पौधा जब वो तैयार करते हैं सर्टिफाइड पौधा, तो उसकी एक पौधे की कीमत जो है वो 1200 रुपये होती है। तो उस एक पौधे की जो कीमत है वो इस वक्त किसान जो है वो पे नहीं कर सकता, या मैंगो ग्रोवर इस वक्त पे नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर मजबूरी होती है कि हमें जो है वो इन नर्सरी से जो है ये हमें पौधे जो हैं वो कोई अपने तैयार कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर बाहर से अच्छा ऐसा पौधा लेंगे तो ये 500 रुपये से कम में आपको नहीं मिलेगा। तो एक तो ये है। अब हम आ जाते हैं स्मोक की तरफ। तो हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त स्मोक की सूरत हाल क्या है। ये हमारा पुराना आर्चर्ड लगा हुआ है, इसमें आप देखें। और स्मोक जो है इस वक्त पूरी तरीके से मुल्तान में जो है वो अपने डेरे डाल चुका है और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बुरे हालात हैं वो मुल्तान के हैं। लेकिन हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हमें ये महसूस हो रहा है कि इस स्मोक में थोड़ा सा मॉइस्चर भी है और ये हमें यहाँ पर ये हम देखते हैं तो ये हमें मॉइस्चर जो है यहाँ नज़र भी आ रहा है। तो ये इस स्मोक का जो है वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है कि इसमें सिर्फ वो धुआं या वो नहीं है। तो इसे हम कह सकते हैं कि धुंध जमा स्मोक जो है ये मिक्सअप है इसका, और ये पौधों के लिए इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। लेकिन फिर भी इस वक्त जो सबसे अहम है, पौधा छोटा है या बड़ा है, एक स्प्रे जो है हमें वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जमा कसूगा माइसिन का इन हालात में हर सूरत में करना है। उसके साथ आपने पाउडर फार्म का जो अमाइनो एसिड है, जो इसकी जो भी परसेंटेज होगी, कोई 70% भी है और 90% तक भी है, कोई परसेंटेज है, तो उस हिसाब से उसको आपने 1% के ऊपर वो भी आप स्प्रे करें। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक कापर जमा कसूगा माइसिन कॉर्नर नाम से वो दवाई जो है मार्केट में अवेलेबल है, एक कॉर्नर, और एक जो है अमाइनो एसिड। तो इसका स्प्रे करें, आपके पौधे ना सिर्फ खुशहाल होंगे बल्कि आपके जो पौधों की ग्रोथ है वो भी जब मार्च में ये दोबारा शुरू करेगा, फरवरी में, ये फिर इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगी। जो बड़े पौधों का ये फायदा है कि हमारे पास 2 वैरायटीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, एक रट्टे वाला और दूसरा सफ़ेद चौंसा, जो कि लेट वैरायटीज़ हैं। तो उस पर हमें जो स्टेम एंड रॉट का इशू आता है और इसी तरीके से डिफरेंट जो पोस्ट हार्वेस्ट इशू आते हैं, तो उनको भी कंट्रोल अगर करना है तो अभी आपने नवंबर और दिसंबर में 1 से 2 स्प्रे जो हैं वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जमा कसूगा माइसिन कॉर्नर के ज़रूर करने हैं। ये कॉर्नर का जो स्प्रे है ये आपको जो अगस्त में जाके आपके प्रॉब्लम शुरू होंगे तो उनसे आपको काफ़ी हद तक सेफ रखेगा। उस वक़्त आपने जो स्प्रे करना होता है वो होता है वुली बाउ, और वो हमारे जनाब मलिक ज़फ़र महेश साहब बहुत अच्छे मैंगो ग्रोवर हैं,
तो उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा कहा कि मैंने जो वुली बाओ का जहाँ जहाँ स्प्रे किया तो मेरे ना सिर्फ मैंगो के ऊपर किसी किस्म की फंगस के निशान नहीं थे, बल्कि उसकी जो शाइनिंग है, उसकी क्वालिटी है, वो बहुत बेहतर थी। तो अब हमने फ्यूचर जो है इसी तरीके से सारी चीज़ों को लेकर चलना है। तो हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद दिखाते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ गए, हमारा जो एक मॉडल है मैंगो स्मॉल टी सिस्टम का, ये नवाब सर बुलंद फार्म के ऊपर, और ये डबल हेज रो सिस्टम है। इसको हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि एक लाइन का डिस्टेंस जो है वो लाइन टू लाइन डिस्टेंस 8 फुट है, फिर ये 14 फुट है, फिर अगली लाइन जो है फिर 8 फुट की है, और इस तरीके से यहाँ पर जो है वो डबल हेज बनेगी। जो उधर से 8 फुट वाले पौधे हैं वो चारों तरफ से 3 तरफ से आपस में मिल जाएंगे, और ये वाली साइड उनकी जो ओपन होगी। इसी तरीके से ये पौधे भी तीनों तरफ से मिल जाएंगे, और ये साइड जो है इनकी ओपन होगी। तो ये एक जनाब बैरिस्टर वसीम खान बादुज़ई साहब हैं, तो उनका ये एक था मॉडल था, और उनका ये शौक़ था कि वो एक मॉडल जो है वो 2 एकड़ के ऊपर डबल हेज रो सिस्टम भी ट्राई करें, और ये 2 एकड़ उन्होंने इसी पे लगाए। इसमें उन्होंने 2 वैरायटीज़ को जो सिलेक्ट किया है, दोनों बहुत ज़बरदस्त वैरायटीज़ हैं। एक है सफ़ेद चौंसा और दूसरा है रट्टे वाला, ये अजीम चौंसा। तो मैं हमेशा वैरायटीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ कि वैरायटीज़ हमारी कमर्शियल होनी चाहिए। कमर्शियल वैरायटीज़ में भी ये 3 वैरायटीज़ जो हैं वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। एक सिंदड़ी, सफ़ेद चौंसा और अजीम चौंसा। तो ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट जो हैं वो इस वक्त कमर्शियल वैरायटीज़ हैं। इन तीनों में अगर हम देखें तो उनमें से अगर सिलेक्शन करें, फर्दर सिलेक्शन करें, तो उसमें सिंदड़ी अर्ली में बहुत बेस्ट है, और सफ़ेद चौंसा लेट में बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग कहेंगे इस साल सफ़ेद चौंसे का हाल बहुत बुरा हुआ। मैं ये कहता हूँ कि आपका 15 जुलाई के बाद सफ़ेद चौंसे का सीज़न शुरू हो जाता है। यानी अगर आप 15 जुलाई से लेकर और अक्टूबर की 15 तारीख तक 4 महीने आपको ये इतनी बड़ी विंडो किसी मैंगो में भी नहीं मिलती है। तो इसको आप किसी वक्त भी सेल करना चाहें, सेल कर लें। ये तो हमारे अपनी परसेप्शन और हमारी अपनी कैलकुलेशंस होती हैं कि शायद हम लेट बेचेंगे तो हमें रेट अच्छा मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा लेट बेचने से अच्छा मिले। जैसे जैसे रेट आपके पास अगर बड़ा ऑर्चर्ड है तो आप उसको हर उस में बेचें, हर स्लॉट में जाके बेचें। यानी 15-15 दिन के जो वक्फे से जो भी सीज़न आ रहा है उस हिसाब से आप इसकी सेल करते जाएं। इसी तरीके से ये मैंगो जो वाइट चौंसा है, ये हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये ड्राइड मैंगो बनाने की भी बेस्ट वैरायटी है। तो अगर आप फ्यूचर में जब हमारा ड्राइड मैंगो का ये चलेगा सिलसिला, तो उसमें हम देखेंगे कि हमें सफ़ेद चौंसे की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और वो कंटेनर्स के हिसाब से जो है हमें सफ़ेद चौंसा रिक्वायर्ड होगा। इंशाल्लाह उस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, इंडस्ट्री लग भी चुकी है, और उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो डेली की आपकी 4 से 5 गाड़ियों को आराम से जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो इस मीन्स कि हमने सिर्फ बाहर से अब ऑर्डर पकड़ने हैं, और जो हमारे ड्राइड मैंगो का नेचुरल टेस्ट है वो दुनिया में किसी मैंगो का भी नहीं है। तो अमेरिका में अगर कोई बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है, कहीं भी बैठा है, तो उसको जब भी हमारा सैंपल गया है तो हमें उसकी बहुत अच्छी फीडबैक मिली है कि वो कहते हैं आपने विदाउट शुगर इतना अच्छा जो है आपने वो टेस्ट डेवलप किया हुआ है। तो डेफिनेटली हम इसकी अपने जो ग्रोअर्स हैं उनकी भी, और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बाकायदा एक हमारा यूनिट लगा हुआ है। अब हम मज़ीद बड़ा यूनिट लगाने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। तो फ्यूचर में आपको जब भी ड्राइड मैंगो के मुतालिक कोई भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, ना सिर्फ हम प्रोवाइड करेंगे बल्कि आपको आपका सैम्पल्स भी तैयार करके देंगे। इस वक्त हम देखते हैं कि इस जो बाग है ये हमें ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ये
फ्रूटिंग के लिए तैयार है और ये भरपूर फ्रूटिंग के ऊपर इंशाल्लाह ये आएगा। इसकी फ्लावरिंग वो भी हम आपको चेक करवाएंगे कि इसकी जो है ना बिल्कुल ये पौधा मैच्योर कर गया अपनी जितनी भी थी फ्लशिस, और इनका जो है अब ये इस वक्त सिर्फ फ्लावरिंग के लिए तैयार है और ये अर्ली फ्लावरिंग के ऊपर जाएगा। इस साल थोड़ा लेट फ्लावरिंग वाला सिलसिला नहीं होगा जो पिछले साल हुआ था, तो इस साल जो है ये बिल्कुल अर्ली फ्लावरिंग पे जाएगा। कहीं कहीं हमें इसकी बड़े वाज़े किस्म के जो हैं वो इशारे मिल रहे हैं, नज़र आ रहा है कि ये जो है फ्लावरिंग पर जाएगा। अगर हम इसकी स्टेम को देखें तो इसको या तो हम पराली के साथ इसको कवर कर दें, जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, या पर इस पर बोर्डो पेस्ट लगा दें, तो बोर्डो पेस्ट भी जो है इसको सर्दी से महफूज रखेगा। इसके साथ साथ अगर हम कहीं कहीं अगर हमें दीमक का निशान नज़र आ रहा हो तो उसका फौरी ट्रीटमेंट करें। उस पौधे को जो है वो फिप्रोनिल जमा क्लोरपाइरिफास वो दवाई का मिक्सचर बनाएं और उसको लोटा या मग्गे के साथ जो है उसके घेरे में डाल दें, ताकि और तने के ऊपर भी डाल दें, ताकि वो आपका जो है प्रॉब्लम टर्माइट्स वाला यानी दीमक वाला वो क्लियर हो जाए। तो असलम साहब आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। वसीम खान पादोज़ई साहब के ये मैनेजर हैं और ये और अपना सज्जाद साहब, दोनों ने जो है बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत से जो इस आर्चर को डेवलप किया है। आए हम आपको 8 फुट की जो डबल हैज बन रही है वो भी दिखाते हैं। ये हमारी डबल हैज है और ये डबल हैज जो है ये इस तरफ से मुकम्मल मिल जाएगी और इसमें आप ये देखेंगे कि पौधा जो है वो ऊपर से सारा ये मिल चुका होगा। अलबत्ता हम इसकी लाइट प्रूनिंग जो है वो हर साल ज़रूर किया करेंगे, यानी इसमें हमने 1 फुट का जो है वो इतना ही रास्ता छोड़ना है कि आराम से जो है वो बंदा गुजर सके और अपने काम कर सके, अपनी जो हार्वेस्टिंग है उसको कर सके, कोई स्प्रे करना है तो उसको भी कर सके। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक आदमी के गुजरने के लिए थोड़ी सी जगह रखा करेंगे, वरना ये जो है ये आपस में मिल जाएगी। तो ये तैयारी है। यहाँ पर बहुत सारे बागात में जैसे ये है थ्रिप्स का, यहाँ पे कुछ हमें थोड़े से निशान नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कोई बीमारी नज़र आ रही है ना कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक नज़र आ रहा है। माशाल्लाह इन्होंने हर मौके पे हमारी गाइडलाइन के ऊपर अमल किया और जो हम स्प्रे कहते रहे ये साथ साथ करते रहे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।